कि तस्वीरें दिखने में जितनी खूबसूरत हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेदर्द है इसकी हकीकत। पति पत्नी की ये तस्वीरें असल ज़िंदगी से बिल्कुल परे हैं। यकीन ना हो तो ज़रा ये सुनिए। उनका किसी और से अफेयर है, उस वजह से वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। उनकी बहन और ये सब उनके साथ इस काम में उनके साथ है, सब वो उनका साथ दे रहे हैं। शौहर ने तलाक 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 कहकर छोड़ दिया। आखिर 1.5 साल की मासूम बच्ची का क्या कसूर? मियां चाहता था बेटा, मारपीट के साथ दहेज की भी करता था डिमांड। ये मामला दरअसल कोटा के कनवास कस्बे का है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को तलाक 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 कहकर छोड़ दिया। आपको बता दें, अपने लिए न्याय मांगती नाज़ोबी की 1.5 साल की मासूम बच्ची भी है। ये बीवी अपने शौहर अब्दुल वसीम अंसारी के खिलाफ कोटा ग्रामीण के कनवास थाने में शिकायत दर्ज कराने आई है। इसका पति शादी के बाद उसे टॉर्चर करता था, लेकिन इसी बीच एक दिन दोनों के बीच कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ी कि मारपीट तक आ गई। फिर तो गुस्से में आकर उसके शौहर ने उसे 3 बार तलाक 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 कहकर छोड़ दिया। अब ये महिला अपनी बेटी के साथ न्याय की गुहार लगा रही है। मेरी बच्ची, अब इसको लेके कहाँ जाऊँ मैं, ये बताओ आप। वो कहते कि इसको अनाथ आश्रम छोड़ देंगे, हमें तो वंश से चलाना है, तूने तो लड़की को पैदा करी है। आपने इसकी शिकायत थाने में दी? कनवास थाने में दी थी, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं करी मैंने। वहाँ पर मैंने मार्च में दी थी, फिर 1 महीने बाद वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई, तो फिर एसपी ऑफिस पहुँचा दी, फिर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की मेरी। तो मैं यहाँ पर आई हूँ अब। मार्च में दिया था? मार्च में, हाँ। और मुझे वो छोड़ के चल गए 7 जनवरी को। 3 बार तलाक बोल कर गए मेरे माँ बाप के सामने, और मारपीट भी करी मेरे पियर में आके। और मेरे जो बड़े नंदोई है वो मेरे पे बुरी नज़र रखते थे, छेड़खानी करते थे। और फिर मैंने उसके बारे में मेरे हस्बैंड को ही बताया, तो हस्बैंड ने मेरी बात नहीं मानी और मेरे से ना जो मारपीट करी। सुसर ने तलाक बोल करके छोड़ दिया? हाँ। और सास ने भी एक बार सीढ़ियों से धक्का दे दिया था मुझे, जो मेरे रीढ़ की हड्डी में चोट आई। मेरी शादी यहाँ छतरपुरा तालाब में अब्दुल वसीम अंसारी के साथ हुई है। तो उन्होंने मेरी शादी के बाद कुछ टाइम तो मुझे अच्छा रखा, और फिर मेरी नंदे आके और मेरी सास को भड़काती, हस्बैंड को भड़काती, और वो उनके कहने में आके मेरे साथ बुरा व्यवहार करते। क्या करते? जैसे मारपीट करते, हस्बैंड भी मुझे मारता और कहता कि तेरे बाप ने कुछ भी नहीं दिया, तुम तो फकीर हो, हम शहंशाह लोग हैं, ऐसा मतलब ऐसे मेंटली टॉर्चर करते थे मुझे। फिर भी मैंने कुछ भी नहीं कहा मेरे माँ बाप से। मेरे माँ बाप गरीब है, खेती करते हैं मेरे पापा, हम ही जानते कैसे खर्चा चला रहे हैं घर का। फिर मैं उनसे कुछ भी नहीं कहती थी। नाज़ोबी का आरोप है कि उसने इस मामले में 1 महीने पहले कोटा के कनवास थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नाज़ोबी ने बताया कि जून 2019 में उसका निकाह कोटा के अब्दुल वसीम अंसारी के साथ हुआ था। इसका कहना है कि शादी के बाद से ही इसका शौहर इसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, गंदी गंदी गालियाँ देता था, इसके साथ मारपीट भी करता था और यहाँ तक कि दहेज की मांग करता, और ये तक कह देता कि उसे वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए, जबकि उसकी एक बेटी है। कानवास थाने में कोर्ट के थ्रू एक कंप्लेन आई है, जिसमें एक महिला ने अपने पति के ऊपर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। तो उसमें जो भी कानूनी तौर पे बनता है, एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन करा के, और जो भी ठीक कार्रवाई उसमें बनती है वो पूरी कार्रवाई की जाएगी। अगर उसने पहले थाने पे भी अगर कोई कंप्लेन दी है तो उसमें भी हम पता करेंगे कि थाने पे उसमें क्या कार्रवाई हुई, और अगर कार्रवाई नहीं की गई है ढंग से तो उस पर भी हम लोग जो भी एक्शन लेना वो भी एक्शन लेंगे। दूसरी ओर महिला का कहना है कि वो अभी उसके माता पिता के साथ रह रही है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। अब ऐसे में वो कहाँ जाए, क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, नाज़ोबी का कहना है कि 2 साल तक उसके साथ उसके मियाँ अब्दुल वसीम अंसारी ने बुरा बर्ताव किया और बाद में उसे तलाक 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 कहकर छोड़ दिया। जब महिला ने कोटा में ग्रामीण एसपी से शिकायत की तो पुलिस एक्शन मोड में आ गई और फौरन कार्यवाही करने में जुट गई। पुलिस के मुताबिक अब किसी भी लेवल पर कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी और इसकी निष्पक्ष जांच होगी।